दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखिए, एक शहर में एक पुराना पुल था। सालों तक उसी पुल के सहारे हर दिन लगभग लाखों लोग नदी पार करते थे। बारिश हो, आंधी हो या बाढ़ आए, वही पुल लोगों का सहारा बनता था। फिर एक दिन उसके बगल में एक नया, आधुनिक और बड़ा पुल बन गया। अब लोग नए पुल के इस्तेमाल करने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पुराना पुल टूट गया या फिर उसका कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जब शहर को उसके सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसी पुराने पुल ने लाखों लोगों की बोझ उठाया था। अब कुछ ऐसा ही कहानी है सूर्य कुमार यादव की। जब इंडियन T20 क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा था, जब दुनिया भर के बल्लेबाज 360 डिग्री क्रिकेट खेल रहे थे, जब लोगों का कहना था कि ये शॉट सिर्फ AB डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ही खेल सकते हैं, तब भारत की तरफ से एक खिलाड़ी आया जिसने इस सोच को बदल के रख दिया। नाम था सूर्य कुमार यादव। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने इंडियन T20 बल्लेबाजी का मीनिंग ही बदल दी। फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट, थार्डमैन के ऊपर से रैम्प शॉट और कवर के ऊपर से इनसाइड आउट और विकेट कीपर के पीछे से चौका। सूर्य की शॉट्स देखकर कई बार गेंदबाजों को भी समझ नहीं आता था कि आखिर में गेंद गई कहाँ पे। लेकिन दोस्तों, महान खिलाड़ी सिर्फ रन बनाकर नहीं बनते। महान खिलाड़ी वो होते हैं जो टीम के लिए खुद की कुर्बानी दे दे और टीम को खुद से ज्यादा प्रायोरिटी दे, और यही चीज सूर्या को खास बनाती है। चाहे मुश्किल हालात में टीम को संभालना हो या फिर बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेलना, सूर्या हमेशा सामने खड़े दिखाई दिए। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उनका नाम सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक मैच विनर के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन क्रिकेट का नियम बड़ी अजीब है। यहाँ कोई भी खिलाड़ी हमेशा हमेशा के लिए टीम के साथ जुड़ा नहीं रह सकता। समय बदलता है, टीम बदलती है, एक नई पीढ़ी तैयार होती है, और शायद अभी इंडियन T20 क्रिकेट भी इसी मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि अब इंडियन टीम में एक नया युग की चर्चा शुरू हो चुकी है। एक ऐसा युग जिसमें कई नए चेहरे जिम्मेदारी संभालेंगे, और इसी वजह से कैप्टेंसी और लीडरशिप को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। कुछ फैंस का ऐसा मानना है कि अब टीम में एक नया कैप्टन का जरूरत है, और कुछ लोग का ये भी मानना है कि अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो है, इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, और इसी ट्रांजिशन फेज का सबसे अहम हिस्सा है युवा खिलाड़ी। आज भारतीय क्रिकेट के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर IPL सीजन में नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, हर स्टेट से नए सितारे निकल कर आ रहे हैं, और यही कारण है कि टीम में जगह बनाना पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो चुका है। कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो दूसरे देश की ओर से खेलता तो शायद अब फॉर्मल कप्तान बन चुका होता, लेकिन भारत में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा ताकत है, कंपटीशन। और इसी कंपटीशन के बीच कुछ नाम लगातार चर्चे में आ रहे हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन और कई अन्य युवा खिलाड़ी। इन खिलाड़ियों ने बीते कुछ सालों में दिखाया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दोस्तों, हर पीढ़ी में एक ऐसा भी खिलाड़ी आता है जिसे देख के लगता है ये कुछ अलग है, और अभी के टाइम में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं होता। दुनिया आपकी तुलना महान खिलाड़ियों से करने लगती है, मीडिया उम्मीदें बढ़ा देती है, फैंस आपको भविष्य का सुपरस्टार घोषित कर देता है। लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपको मैदान पर खुद को साबित करना पड़ता है, और इसी वजह से क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि यंग खिलाड़ियों को समय देना होगा। हर मैच में उनसे चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यदि प्रतिभा सही दिशा में आगे बढ़े तो इंडियन क्रिकेट को अगले 10 सालों के लिए एक नया सितारा मिल सकता है। अब सवाल है, आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट टीम कैसी दिखेगी? कौन कप्तानी करेगा, कौन वाइस कप्तान बनेगा, कौन ओपनिंग करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर संभालेगा? इन सभी सवालों का जवाब समय देगा। हालांकि 1 जुलाई से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो T20 सीरीज होने वाला है, उसके लिए BCCI ने श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को वाइस कप्तान बना चुका है। लेकिन अभी से इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट एक रोमांचक दौर पे प्रवेश कर चुका है। पुराने सितारे अभी तक पूरी तरीके से गए नहीं हैं और नए नाम पूरी तरह से आए नहीं हैं। यानी हम लोग 2 पीढ़ियों के बीच में खड़े हैं। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ युवा ऊर्जा। एक तरफ स्थापित नाम है, दूसरी तरफ खुद को साबित करने की भूख। और जब ये दोनों चीज एक साथ मिल जाए तो तभी बनती है एक चैंपियंस टीम। और इसी वजह से इंडियन क्रिकेट फैंस आने वाले समय के लिए लगभग बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि अब सिर्फ मैच नहीं खेला जाएगा, अब भविष्य तैयार होगा, नई कहानी लिखी जाएगी, नए हीरो बनेंगे, नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, और शायद कुछ ऐसा भी खिलाड़ी सामने आएंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं रहे। लेकिन इस पूरी बदलाव के बीच एक बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, आज जो युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में अपने जगह बना रही है, उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उस रास्ते को बनाने में बहुत सारे खिलाड़ियों का योगदान रहा है, और उन्हीं खिलाड़ियों में एक नाम है सूर्य कुमार यादव, जिस खिलाड़ी ने इंडियन T20 क्रिकेट को एक नई पहचान दी, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी 360 डिग्री क्रिकेट खेल सकता है, जिसने बड़े मैच में प्रेशर के नीचे भी रन बनाए, जिसने फैंस को यादगार पल दिए।
और जिसका कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे भविष्य में टीम कितना भी बदल जाए, चाहे नए सितारे कितने भी चमक उठे, लेकिन कुछ ऐसा भी नाम होता है जो इतिहास का हिस्सा बन जाता है, और सूर्या उन्हीं में एक है। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट की इस नए दौर को लेकर आपका क्या राय? क्या आपको लगता है कि युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना सही फैसला होगा? और आने वाले समय में इंडियन T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन बन सकता है? आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, इस चैनल में हर रोज आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कोई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।